बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी को दिया है और व्यास जी सीधे गए सरस्वती नदी में स्नान किया है। नदी में स्नान किया और आकर के एक ग्रंथ लिखा है। 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। लिख तो दिया, विचार कर रहे हैं इसको पढ़ाएं किसको, क्योंकि भागवत के पढ़ने का अधिकारी कौन? जिसने काम क्रोध जीत लिया और जिसने क्रोध को जीत लिया। ध्यान आया, बोले मेरा पुत्र सुखदेव है ना, इसलिए जिसने काम और क्रोध को जीत रखा, लेकिन वह तो तपस्या करने जंगल में चला गया है। शिष्यों ने आकर के कहा, बोले गुरुजी जब जंगल में हम गाय चराने जाते हैं ना तो डर लगता है, तो गुरुजी ने एक श्लोक पढ़ा दिया। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। विश्वास एक ऐसी चीज है महाराज जिस पर टिक जाए ना, आधे से अधिक काम तो विश्वास के टिकने से हो जाता है। गुरुजी कुछ कहने, उस पर विश्वास हो। गुरुजी की तो बात छोड़ो महाराज, संसार में बगैर विश्वास के कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे गुरुजी की बातों पर विश्वास नहीं करते और सब पर विश्वास है। सेविंग कराने जाते हैं महाराज, सेविंग कराने जाते हैं तो उस नाई पर विश्वास करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, कि ये इस तरह से हमारे गर्दन पे लगे हुए बालों को काटेगा, गर्दन को नहीं काटेगा। विश्वास करना पड़ता ना उस पर। कोई गर्दन पर ब्लेड चलाता रहता, लेकिन कोई उससे कुछ कहता, बोले क्यों चला रहा है? क्योंकि ये विश्वास है कि ये केवल बाल काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। चोर भी पेट में चाकू मार देता है, डॉक्टर भी चाकू मार देता है, लेकिन डॉक्टर पर विश्वास है ना कि ये बेशक चाकू मार रहे हैं, लेकिन ये हमको चाकू मार के भी हमारा हित चाहेंगे, हमको मारेंगे नहीं। पेट को तो डॉक्टर ही फाड़ता है। दवाई डॉक्टर देता है, बेशक आपको कुछ नहीं पता किसकी दवाई नहीं, हो सके तो वो जहर की भी देते हो, ले और पहुंचो, लेकिन उस पर विश्वास करते हैं ना कि इसकी दवाइयों से फायदा ही होगा। लेकिन कभी भी हमने विश्वास भगवान पर नहीं किया। भगवान को भोग लगाते हैं, पहले तो महाराज भोग लगते ही नहीं। क्यों नहीं लगते? क्योंकि बगैर प्याज लहसुन के भोजन नहीं होता। कितनों के यहाँ पर भगवान के लिए भोग लगता है। दूध की बात ना कर रहे हो, खाली दूध के लगा रहे होंगे। दूध को ना भाई करके यहाँ तो नहीं। 2-3 लोग हैं, तो आपके यहाँ प्याज लहसुन नहीं बनता, चलो अच्छी बात है। अहमदाबाद में रह कर क्यों आप प्याज लहसुन से दूर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खाते तो होंगे कि वैसे ना खाओ? पिज्जा वीजा में तो निकाल ले लेते होंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम लोग वही पाए। अच्छा, भोग तो आप लगाते हो, पर कितनी बार आपने भगवान की इच्छा के भोग लगाए? एक भी बार आपने ऐसा भोग लगाया है कि आज भगवान की ऐसी इच्छा है कि आज तो फलानी चीज भगवान को बना के खवाएं? अपनी इच्छा के भोग लगाते या भगवान की इच्छा के भोग लगाते? अब आप लोग कहेंगे भगवान के महीना है, आपने कब पूछिए भगवान थे? एक आध बार पूछो तो सही, कब तक नहीं बताओगे? कब तक नहीं बताओ? महाराज भगवान तो बताने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि वे भूखे रहते हैं। भाई हम अगर किसी और की पसंद से भोजन करेंगे घर में, तो एक आध दिन तो हम कहते भाई त्यारी पसंद को खुवा लियो, आज तो फलानी चीज खावे को मन है, तो हमारी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? तो एक आध बार भगवान से पूछो तो सही, कहूँ ना कहूँ तो बतावे वो।
भगवान इतने भूखे, कल बताई ना कि सबरी के झूठे बेर भगवान ने खा लिया, विदुरानी के छिलका भगवान ने खा लिया, क्योंकि उनको ये विश्वास है। अरे मीराबाई के लिए तो भगवान ने विष तक पी लिया। मीराबाई तो फिर भी भक्ति, 5वें दिन की कथा में आवेगी, पूतना के कहवे भगवान ने विष पिया, वो तो भक्त नहीं। तो हमारा विश्वास तो भगवान पे पूतना के बराबर होना है। भगवान का जो भोग लगायो, थाली धर दई महाराज, पर्दा बंद, तुरंत भगवान ने भीतर कही, बोले चलो नेकाद बैठे, जब तक पर्दा खुल के थारी बाहर। भगवान और राधा रानी से कहते होंगे, खलते आवे ना तुरंत हाथ पात मत दो, सीधे काली लग जाओ। होता ही नहीं होता ऐसा। और छोटो सा मंदिर मारा, वही में गोपाल जी रखे, वही में राम जी रखे, वही में देवी मैया रखे, वही में हनुमान जी रख रखे, लक्ष्मण जी को तीर हनुमान जी की आंख में घुसो जा रहा। नेक से मंदिर जाए सावते तो महाराज ट्रेन की जनरल बोगी में आदमी ना घुसे रहे, बाय सावते मंदिर में ठाकुर जी घुसे रहे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक ठाकुर जी रखो, इष्ट रखो अपने, जिनको मनोविन्यास, लेकिन रखो तो बढ़िया तरीका से। और सेवा अगर नहीं हो रही है तो महाराज बिल्कुल मत रखो, भगवान तो सब जगह। लेकिन अगर घर में ठाकुर जी विराजमान कर रखें तो उनके हिसाब से उनकी पूजा होनी चाहिए। देखो समझ, भगवान घर के मालिक हैं तो सबसे प्रधान भगवान है। जब उन्हीं की सेवा सही ढंग से नहीं होगी तो हम लोग कैसे सुख पाएंगे। घर में मेहमान आ जाए, मेहमान समझते हो, जमाई क्या बोलते हैं यहाँ गुजराती में, जमाई नहीं बोलते होंगे, तुम्हारे यहाँ बोलते हैं जमाई कहते हैं। ठाकुर जी न्याय के सिखा दिए होंगे, बलाद ना रहेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जमाई आता है घर में, तो बिंद के आगे आदमी कैसे बिल्कुल एक जनों सेवा में तैयार खड़ो रही, बोले बताओ जीजा जी क्या मांग रहे हो, रहते नहीं रहते। उसी हिसाब से बिल्कुल ठाकुर जी की सेवा में खड़े रहे। खड़े रहने का मतलब है कि भाव से सेवा करो, बेकार मत टालो। ये नहीं कि हमने ठाकुर जी रख रखे तो खिलाओ नहीं पड़ेगा। अरे बेगार है, बताओ बेगार मत टालो बाको। इन काऊ की समझ में आ रहा हो, जो जाने आ रहा हो वही हाथ ऊपर करे। मतलब अपने ऊपर वजन मत रखो कि हमें भैया करनी पड़ेगी। बेगार बताओ, खड़े जाओ, दो माइक दो भैया जी, हो तो फुल। हाँ जी, बेगार टालबो। बेगार मीन्स क्या है, ले अब नहीं पता है। बेगार मीन्स ये है, भावरी मत टालो कि महाराज काम कर रहे हैं और फिर जय श्री राम। हाँ देखो ऐसा है,